बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.2 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का तीसरा वाला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए बॉक्स बने हुए हैं, तो इन बॉक्स में कौन से नंबर आएंगे वो हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला देखिए आप, पहला वाला बांट लें हम। ठीक, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यह वाली चीज क्या है, मेरी पहला पद है। ये क्या है, A1 या ए भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है, A2 जो हमको पता करना है, और ये क्या है मेरा A3। ठीक है, तो A1 बराबर कितना दिया हुआ है, A1 बराबर है मेरा 2 पहला पद, दूसरा पद A2 मेरे को निकालना है, और तीसरा पद A3 बराबर दे रखा है 26। तो जो मेरा सार्वांतर होता है बच्चों, सार्वांतर, हम सार्वांतर वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकालेंगे सारे। ठीक है, तो ये क्या होता है, A2 माइनस A1, क्यों, और यही किसके बराबर होता है, A3 माइनस A2 के। समझ में आ गई नहीं आई बात, ये बात समझ आ गई। A2 माइनस A1 और वही किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2 के। क्योंकि समांतर श्रेणी की यह पहचान है कि उनमें जो सर्वांतर होगा वो बराबर होगा, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से क्या आएगा मेरा A2 माइनस A1, A2 की जगह पर A2 ही लिख दो, A1 की जगह पर 2 बराबर A3 की जगह पर 26, और A2 की जगह पर A2 ही रखो, क्योंकि A2 निकालना है मुझे। देख लो, A2 नहीं पता है, A1 और A3 पता है, तो A1 की जगह पर जो उसका मान है वो रख देंगे, A3 की जगह पर जो उसका मान है वो रख देंगे। तो यानी कि यह मेरी क्या होगी, सूत्र हो गया है, यह सूत्र हो गया। समझ रहे हो बात। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए A2 को इधर ले आओ, A2 धन A2 बराबर 26 ऋण 2 को उधर ले आएंगे, 26 धन 2, A2 में A2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A2, 26 में 2 जोड़ेंगे 28। तो यहां से A2 बराबर क्या आ जाएगा, 28/2। तो A2 का मान कितना आ गया, 14। तो A2 बराबर क्या होगा, 14 होगा। तो इसलिए रिक्त जो स्थान है, जो बॉक्स बना हुआ है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, 14 लिखा जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे हम। 14 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 12। समझ रहे हो बात, इनका अंतर, इन पदों का अंतर। 14 में से 2 कम करेंगे 12, 26 में से 14 कम करो, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, देखो है सेम आएगा। समझ में आ रही बात, यही क्या मेरा सार्वांतर है। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, अब इसमें तो बड़ा आसानी से हो गया, यहां भी हो सकता है इसी तरीके से, लेकिन यहां पर देखिए 2 बॉक्स बीच में खाली हैं, यहां इतने खाली हैं, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा है, जैसे हमने पहला वाला किया। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज कर दीजिए कि जो हमारी जनरल एपी होती है वो किस फॉर्म की होती है। जनरल एपी कैसी होती है बच्चों, ए किस रूप की होती है, ए प्लस डी, दूसरा पद A प्लस डी होता है, तीसरा पद A धन 2D, ये बताया मैं आपको, चौथा पद A धन 3D, पांचवा पद A धन 4D, इस प्रकार से। यदि आपको यह पता है ना, तो हम इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहां पर देखो आप, कौन सा वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, यहां पर मुझे पहला पद नहीं पता है, समझ रहे हो। तो पहला पद को मैं क्या लूंगा, यहां पर A, बॉक्स के अंदर A,
ठीक है। दूसरा पद मुझे पता है, ठीक है। दूसरे पद का मतलब, दूसरा पद क्या होता है मेरा, a प्लस डी। तो a प्लस डी बराबर कितना है, 13 है। यदि मैं इसको किससे दिखा दूं, a2 से दिखा दूं, दूसरे पद को a2 बोलते हैं। आप चाहें तो यह सूत्र को सूत्र से भी निकाल सकते हैं हम, ये जो मैंने लिखा हुआ है। क्यों, कौन से सूत्र से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये सूत्र हमको याद है, ठीक है। तो यदि मैं a1 लिखूंगा, a1 माने पहला पद, तो मेरा क्या आएगा, देखिए a धन, यहां पर n की जगह पर क्या लिखूंगा, एक ऋण 1 गुणा डी, तो a धन 0 डी, तो क्या बचा, a बचा। देखो तो पहला पद a हो गया। दूसरा पद यदि मुझे पता करना है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 डी, n की जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी। देखो तो यानी कि क्या आ जाएगा, a धन 2 में से 1 घटाएंगे, 1 a धन 1 डी, 1 डी को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, तो a धन डी हो जाएगा। देखो दूसरा पद, ये बात आई समझ में। यदि मुझे तीसरा पद पता करना है, a3 बराबर a धन 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो मैं सूत्र से मैं रख रहा हूं, ये सूत्र में रख रहा हूं, तो ये चीजें निकाल रहा हूं मैं एक्चुअली में, ये कहां से आए करके, समझ रहे हो बात। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 डी। तो तीसरा पद क्या होगा, a धन 2 डी होगा। ये बात आ गई समझ में। अब देखिए, तो ये चीज सबसे पहले आपको समझना है कि ये आए कहां से, ये इसी सूत्र से आए हुए हैं, ठीक। तो a2 क्या है मेरा, a प्लस डी बराबर 30, ठीक। अब मेरे को एक चीज और भी दी हुई है, देखो कौन सा पद दिया हुआ है, a2 a3 तो मुझे पता करना है कितना होगा, इसको a1 भी बोलते हैं, चलो a1 ही कर दो, ठीक है। ये क्या हो गया, a3, 1 2 3 4, a4 दिया हुआ है मुझे। यहां पर मुझे दो चीजें दे रखी हैं, एक तो a2 दे रखा है और दूसरा क्या दिया हुआ है, a4 दिया हुआ है। a4 का मतलब कितना है, a धन 3 डी। देखो ये जो यहां पर यदि मैं 4 लिख रहा हूं तो यहां पर 3 आएगा, ये बात याद रखना, इससे एक कम आता है। ये कितना हुआ है, ये कितना है बच्चों, 3 है। बस आपको ये 2 समीकरण मिल रहे हैं यहां पर, देखो ये इन 2 समीकरणों को सॉल्व कर दो आप, ठीक है। ये मेरा क्या है, पहला समीकरण है, क्या, ये a2 ऐसे लिख दो इसको, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। यदि मैं दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, a धन 3 डी बराबर 3, ठीक है, और a धन डी बराबर 13, ठीक है। घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से d कम करेंगे, 2d बराबर ये कितना हो जाएगा, ऋण 10, तो d बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 10 बट्टे 2, तो d का मान क्या हो जाएगा, ऋण 5। समझ में आ गई नहीं आई बात। अब हमें d पता लग गया, ठीक है, कि ऋण 5 है। तो जो मेरा दूसरा पद होता है, अब यहां से मैं दूसरा पद, यदि आप d का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो a का मान पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर समीकरण 1 से अब d का मान रखेंगे, a धन ऋण 5 बराबर 13, यहां से a पता लग जाएगा, a का मतलब पहला पद, तो a ऋण 5 बराबर 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 13 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा, 13 और 5 18। तो ये जो मेरा a1 है इसी को a बोलते हैं हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। ऐसे a3 निकाल लोगे। अब आपको a भी पता है, d भी पता है। देखो d का मान कितना है, ऋण 5, a का मान कितना है, 18। तो तीसरा पद क्या होता है, a धन 2d होता है,
तो यहाँ पर रख करके ये वाली वैल्यू पता लग जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।